जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनकी बेटी ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी। शरद यादव 1986 में लोकदल के राज्यसभा सदस्य बने, लेकिन उनके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव लगा रहा। शरद यादव 1999 और 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विभिन्न विभागों में मंत्री रहे थे। 2003 में शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से अखिलेश यादव ने मना कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें न्योता मिला है, लेकिन हमारी पार्टी के कार्य करने का तरीका, सिद्धांत उनसे अलग है, इसलिए हम उस पार्टी के आंदोलन के साथ नहीं जुड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस ने समान विचारधारा वाले 21 राजनीतिक दलों को श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। शिवसेना के उद्धव गुट ने समापन कार्यक्रम में शामिल होने का ऐलान किया है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब में आज तीसरा दिन है। बिहार के बक्सर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों से बातचीत करने गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जमकर विरोध हुआ। उनके काफिले पर पथराव किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल अश्विनी चौबे किसानों के महापंचायत में शामिल होने के लिए बक्सर पहुंचे थे। उन्होंने करीब 10 मिनट भाषण दिया, लेकिन इसके बाद किसान उग्र हो गए। इस बीच बक्सर में चौसा के थर्मल पावर प्लांट में तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। बीजेपी के कई नेता पीड़ित किसानों से मिलने बक्सर पहुंच चुके हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर बिहार से लेकर पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ साधु संतों ने भी मोर्चा खोल लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग हो रही है। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने नीतीश के मंत्री की जीभ काटने वाले को इनाम का ऐलान तक कर दिया है। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री अपने बयान पर डटे हैं। इस बीच बिहार के सीएम ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात की। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा था कि रामचरितमानस से नफरत फैलती है। दिल्ली के द्वारका थाने में बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिमी त्रिपुरा जिले में रोड शो किया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष कांग्रेस और सीपीएम पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में पारंगत है और वो इसकी ट्यूशन भी दे सकती है। दरअसल बीजेपी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। त्रिपुरा में पार्टी के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए इसी साल चुनाव होना है। दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी डीआईपी ने आम आदमी पार्टी से करीब 163 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। ये पैसा दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी को 10 दिनों के अंदर जमा करना होगा। मामला 2015-16 का है। आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी बताकर पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। आरोप पर हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई। कमेटी ने आरोपों को सही बताया, जिसके बाद करीब 1 महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को पैसे वसूलने के निर्देश दिए। अगर आम आदमी पार्टी पैसा नहीं चुकाती तो पार्टी की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी नेता के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाश ने उस शख्स का सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक घर से पैसे लेकर निकला था। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस को परिजनों ने बताया ये किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया था और जंगल में खजाना ढूंढने लगा था। जब देर शाम तक मृतक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी जारी है। धाम में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं और धाम में रह रहे मजदूर वापस लौटने लग गए हैं। केदारपुरी बर्फबारी के बाद चांदी की तरह सफेद चमक रही है। बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ने के कारण निचले क्षेत्रों में भी मौसम खराब हो गया है। गंगोत्री के यमुनोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। सुबह गंगोत्री मंदिर परिसर में करीब 3 इंच बर्फ पड़ चुकी है। धराली और हर्षिल के इलाके में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि जनवरी माह तक अच्छी बर्फबारी न होने से यहाँ के निवासी खासे परेशान थे।
निचले इलाकों में हुई बारिश की वजह से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। बर्फबारी के बाद ठंड ज्यादा बढ़ने से मौसम खराब हो गया है। सहारनपुर में कोहरे और ठंड ने सब्जी के व्यापार को चौपट कर दिया है। कोहरे और ठंड के चलते सब्जियों के रेट आधे होने के बावजूद सब्जी मंडी नहीं आ रहे ग्राहक। एक और सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट से ग्राहक खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुकानदार अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सर्दी में सब्जियों का उत्पादन अच्छा होने के कारण मंडियों में सब्जियों की भरमार है, लेकिन कोहरे और ठंड के चलते सब्जी मंडियों में ग्राहक बहुत कम नजर आ रहे हैं। दिल्ली समेत पश्चिम और उत्तर भारत के इलाकों में पिछले दिनों भयानक कोहरे की मार पड़ी थी। कई शहरों में विजिबिलिटी 0 मीटर तक चली गई थी। एक बार फिर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर कोहरे के उसी कहर का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और उसके आसपास फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। दिल्ली का तापमान न्यूनतम 9.3 डिग्री रहा है, लेकिन आशंका है कि जल्द ही ये राहत मुसीबत में बदलने वाली है। आज तक देश का